हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस देखा था हमने। हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ही निकाल सकते हैं, हम किसी एक पॉइंट का डिफरेंस एक पॉइंट का पोटेंशियल नहीं निकाल सकते। जो हम यहाँ पे निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एग्जैक्ट नहीं बता सकते। हम सिर्फ दो ऑब्जेक्ट होते हैं या फिर दो पॉइंट होते हैं, उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ही बता सकते हैं, हम एक पॉइंट का पोटेंशियल नहीं बता सकते। अब बात यह है कि हम यहाँ पे कैसे बताएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज का एक पॉइंट का पोटेंशियल कैसे बताएंगे। हम यहाँ पे दो पॉइंट लेके चलेंगे और एक पॉइंट को हम इनफाइनाइट पे मानेंगे। तो हमारा एक पॉइंट इनफाइनाइट पे मानेंगे तो उसका हम पोटेंशियल जीरो मान के चलेंगे, तब हम पोटेंशियल है वो एक पॉइंट का डिफाइन कर सकते हैं। वैसे हम कोई भी हमने एक पॉइंट दे दिया, अगर हम उसका पोटेंशियल नहीं निकाल सकते, हम हमेशा दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ही निकाल सकते हैं। तो एक पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के हम क्या करेंगे, दो पॉइंट तो लेंगे लेकिन एक पॉइंट को हम इनफाइनाइट पे लेंगे और जो पॉइंट इनफाइनाइट पे होगा उसका पोटेंशियल हम जीरो लेके चलेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा हमारा ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज की वजह से आएगा। कैसे करेंगे, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या होगी हमारी, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक field may be defined as the amount of work done per unit positive test charge in moving it from infinite to that point against the electrostatic potential due to the electric field। किस में निकालेंगे हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में निकालेंगे कि उस फील्ड की वजह से हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा, तो उसके अगेंस्ट हम चार्ज को मूव कराएंगे, तब हमारा क्या आएगा, इलेक्ट्रोपोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो हम क्या करें, इलेक्ट्रोपोटेंशियल डिफरेंस ही निकालेंगे दो पॉइंट के बीच में। एक पॉइंट हमारे इनफाइनाइट पे होगा, एक पॉइंट को हम जो फाइनाइट लेंथ उसकी डिफाइन करेंगे, तो वहाँ से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। तो क्या करेंगे, हम कंसिडर करेंगे सबसे पहले एक पॉइंट चार्ज कंसिडर करेंगे। पॉइंट ओ पर हमारा एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्या हो कंसिडर कर लिया। हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना। हमें पॉइंट ए पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। इसकी डिस्टेंस क्या मान लिया हमने पॉइंट ओ से, आर ए है हमारी। हमें क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं दो पॉइंट के बीच में निकालते हैं। हमने दूसरा पॉइंट कहाँ मान लिया, हमारा कहाँ पे है, इनफाइनाइट पे। जो पॉइंट बी है वो हमने मान लिया इनफाइनाइट पे, हमारा पॉइंट बी है। तो क्या करेंगे, हम पॉइंट चार्ज को एक टेस्ट चार्ज लेंगे, टेस्ट चार्ज को पॉइंट बी से पॉइंट ए पे लेके आएंगे। तो क्या होगा, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा हमारा। तो कैसे करेंगे, हमने क्या मान लिया, पॉइंट बी है वो इनफाइनाइट पे मान लिया। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कोई भी एक पॉइंट पी मान लेते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट है वो टाइम टी पे पॉइंट बी पी पे आ गया। तो वहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है क्या की वजह से, उसके अगेंस्ट हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, उसकी वजह से उसमें स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा, तो हमें जो वर्क डन होगा, वर्क डन से हम क्या निकालेंगे, फिर इलेक्ट्रिक उसकी डेफिनेशन से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल देंगे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या देखेंगे, हमारा जो पॉइंट चार्ज दे रखा है प्लस क्या हो, इसकी वजह से क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी हमारी इस तरफ होगी, ये क्या होगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, प्लस क्या हो चार्ज की वजह से। अब हमें क्या करना है, हमने कोई टेस्ट चार्ज मान लिया पॉइंट पी पे, हमारा क्यू नोट टेस्ट चार्ज है वो पॉइंट पी पे है। तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। तो क्या करेगा, ये इस डायरेक्शन में मूव होने की कोशिश करेगा, लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो पॉइंट बी से ए पे जाना है, तो क्या इस डायरेक्शन में जाना हमें। तो क्या करेंगे, इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, इसके अगेंस्ट हम फोर्स लगाएंगे इस डायरेक्शन में, इसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए। तो सबसे पहला जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, किस वजह से लग रहा है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या है हमारा एफ ई, वो क्या है हमारा क्यू नोट ई आर है, मतलब कि जिस डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है उस डायरेक्शन में हमारा फोर्स आ रहा है। हमें क्या करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे। एक्सटर्नल फोर्स लगा लिया हमने, क्या लगाएंगे हम इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे। तो एक्सटर्नल फोर्स क्या आएगा हमारा माइनस क्यू नोट ई, जो हमने पिछले आर्टिकल में किया था वैसे ही करेंगे। हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन। माइनस साइन क्या बताता हमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन हमारा फोर्स लग रहा है क्यू नोट चार्ज पे। तो क्या होगा, जो एक्सटर्नल फोर्स लगा है उसकी वजह से हमारा जो क्यू नोट चार्ज है उसमें स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। हमने मान लिया क्या हो जाएगा, उसमें स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, वो पॉइंट क्यू पे आ जाएगा। ये कि डिस्प्लेसमेंट हमने क्या मान ली, कितनी हमारी डी एल है।
तो क्या होगा हमारा, जब फोर्स लगाते हैं उसके वजह से हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, तो जो डिस्प्लेसमेंट करने के लिए क्या फोर्स लगा है उसकी वजह से क्या होगा हमारा, कुछ ना कुछ हमें वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन क्या होगा हमारा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो क्या होगा हमारा, स्मॉल वर्क डन होगा। उसको किससे डिनोट करेंगे हम, डी डब्ल्यू से। हमारा वर्क डन क्या होगा, एफ इंटू एफ डॉट डी एल होगा हमारा। तो एफ की क्या वैल्यू है हमारी, माइनस क्यू नोट ई और डॉट डी एल। अब क्या इनकी दोनों की डॉट प्रोडक्ट खोलेंगे तो क्या आएगा हमारा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू नोट ई का मैग्नीट्यूड और डी एल। अब कोस थीटा, दोनों के बीच में एंगल किस किस के बीच में देखेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एल के बीच में एंगल देखेंगे। तो वो कितना एंगल हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट का हमारा इस डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा हमारा 180। तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 180। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कोस 180। कोस 180 की वैल्यू कितनी होती है हमारी -1। तो हमारा डी डब्ल्यू कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो क्यू नोट ई डी एल, ये आ गया हमारा स्मॉल वर्क डन हो गया हमारा। अब देखेंगे जो हमारा डी एल है उसकी क्या वैल्यू है हमारी, यहाँ से देखेंगे अगर हम जो पॉइंट पी है इसके डिस्टेंस हम क्या हमेशा क्या मान के चलते हैं, जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट लेते हैं उसकी डिस्टेंस हम ओरिजिन से आर लेते हैं। तो हमारी डिस्टेंस आर है, तो हमारा डीएल क्या होगा, हमारा डीएल क्या है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है मतलब कि आर में, अगर हम आर की फॉर्म में देखेंगे तो ये क्या डीएल है, तो आर की फॉर्म में इसको डीएल को क्या ले लेंगे हम, डी आर ले लेंगे, क्योंकि स्मॉल है तो स्मॉल के लिए क्या लेते हैं, डी लेते हैं। तो डीएल को हमने क्या ले लिया, डी आर ले लिया। अब इसकी डायरेक्शन क्या है, आर हमारा ओ से पी की डिस्टेंस है, डीएल क्या है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन क्या हो रहा है, इन डिक्रीज हो रहा है कुछ ना, मतलब इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब कि आर यहाँ तक है पी तक, इसमें से कुछ डी आर है वो कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है हमारा आर। तो इसको क्या लेंगे, डी आर को हम माइनस डी आर लेके चलेंगे। माइनस साइन का क्या मतलब है, इसमें से कुछ ना कुछ डिक्रीज हो रहा है, मतलब डिक्रीजिंग है ये, आर में से हमारा कुछ माइनस हो रहा है, इसलिए हम क्या लेके चलेंगे, माइनस साइन लेके चलेंगे। तो डीएल को क्या करेंगे हम, डीएल इज इक्वल टू माइनस डी आर। तो डीएल की वैल्यू पुट करेंगे तो डी डब्ल्यू क्या आएगा हमारा, माइनस क्यू नोट ई डी एल, ये हमारा क्या आएगा, स्मॉल वर्क डन आ गया। सॉरी डी आर लिया है ना हमने, डीएल को क्या डिफाइन किया हमने, डी आर डिफाइन किया है। अब हमारा ई इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, हमारी ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये हमने पढ़ा है। तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे यहाँ से वर्क डन क्या आएगा, यहाँ से वर्क डन इज डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू नोट, इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और क्या है डी आर। ये तो क्या है हमारा स्मॉल वर्क डन आया, हमें क्या करना है, टोटल वर्क डन निकालना है। जब हम क्या करेंगे, हमारा जो टेस्ट चार्ज है उसको पॉइंट बी से पॉइंट ए पे लेके आ रहे हैं, तो हमारा वर्क डन क्या आएगा, डी डब्ल्यू का लिमिट कहाँ से कहाँ लगेगी, इन्फिनिटी से ए पॉइंट पर आ रहे हैं हम, तो हमारा क्या लगेगा, लिमिट कहाँ से कहाँ होगी हमारी, इन्फिनिटी से ए पॉइंट पे होगी। तो क्या आएगा, इस इधर भी हमारा इंटीग्रेशन होगा, माइनस क्यू नोट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर और डी आर। लिमिट कहाँ से होगी हमारी, इनफाइनाइट टू ए पॉइंट पर। तो ए पॉइंट का हमारा डिस्टेंस क्या था, वो क्या था हमारा, ए पॉइंट का डिस्टेंस क्या ले रहे थे, ए पॉइंट का जो डिस्टेंस उसको किससे मेजर कर रहे हैं हम, आर ए से। तो हमारी इसमें लिमिट कहाँ से कहाँ आएगी, इनफाइनाइट टू आर ए लिमिट आएगी। तो हम टोटल वर्क डन को किससे डिनोट करेंगे हम, डब्ल्यू से, ए टू इनफाइनाइट। तो क्या हो गया हमारा माइनस क्यू नोट क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, क्या है हमारा कांस्टेंट, इसको बाहर ले लें, इंटीग्रेशन किसका होगा हमारा 1/r स्क्वायर डी आर। इसका सिंपली, और लिमिट कहाँ से हमारी, इनफाइनाइट से आर ए तक हमारी क्या है लिमिट है। अब हम क्या करेंगे, इससे सिंपली इसका अब हमें इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा हमारा, जो टोटल वर्क डन है हमारा क्या आएगा हमारा, हम इसको इनफाइनाइट से पॉइंट पर लेके आए, तो डब्ल्यू को क्या लिखेंगे हम, इनफाइनाइट टू ए लिखेंगे। तो क्या आएगा हमारा माइनस क्यू नोट क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे, और लिमिट कहाँ से कहाँ थी हमारी, इनफाइनाइट से आर ए तक थी। तो अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, क्या आएगा हमारा इंटीग्रेशन
माइनस क्यू नोट क्यू अपॉन 4πε0 हमारा एज इट इज 1/r² का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा हमारा r की पावर -1 अपॉन में -1 और लिमिट इनफाइनाइट टू r a। अब क्या करनी है हमें सिर्फ लिमिट पुट करनी है, क्या आएगा माइनस क्यू नोट क्यू अपॉन 4πε0। माइनस को बाहर लेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, इसको क्या लिखेंगे 1/r लिख देंगे और लिमिट इनफाइनाइट टू r a। तो हमारा वक्तन क्या आएगा, हमारा वक्तन क्या है इज इक्वल टू क्यू नोट क्यू अपॉन 4πε0। क्या करना लिमिट पुट करनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/r a माइनस का 1/∞। हमारा 1/∞ कितना होता है 0। तो वक्तन क्या होगा हमारा इज इक्वल टू क्यू नोट क्यू अपॉन 4πε0 1/r a 1/∞ कितना हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। तो हमारा जो वर्क डन है इसको कैसे लिखेंगे हम इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन में r a हो गया और क्या करेंगे क्यू नोट इसको इसके नीचे ले आएंगे। तो हमारा क्यू वर्क डन अपॉन में टेस्ट चार्ज होता है पर यूनिट टेस्ट चार्ज, उसको क्या लिखते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा ये किसके इक्वल होगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर, मतलब कि वी ए माइनस का वी इन्फिनिटी हो जाएगा इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन में r a। अब जो इन्फिनिटी पे होगा इन्फिनिटी पे हमारा पोटेंशियल 0 होता है, इसको अज्यूम करके चलेंगे तभी हम एक पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस एक पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल सकते हैं कि जो हमारा दूसरा पॉइंट हमने कहा माना इन्फिनिटी पे माना है, तो हम इसको 0 अज्यूम करके चलेंगे तभी हम एक पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे हम जो v इन्फिनिटी है उसको 0 अज्यूम करेंगे, क्या करेंगे इसको अज्यूम करेंगे, ठीक है। तो क्या अज्यूम किया हमने जो v इन्फिनिटी है वो हमारा 0 है, तो हमारा क्या आ जाएगा वी ए इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन r a। ये क्या आ गया हमारा पोटेंशियल आ गया एट ए पॉइंट चार्ज, एट ए पॉइंट पे आ गया, मतलब एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो हमारा पोटेंशियल आया है ये उसकी वैल्यू होगी। तो हमने क्या निकाला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। हम पहले हमें इम्पोर्टेंट बात ये हमारे कि हम एक पॉइंट पे या फिर एक पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल नहीं निकाल सकते, हम हमेशा क्या निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। तो एक पॉइंट का निकालने के लिए हम क्या करेंगे दूसरे पॉइंट को हम इन्फिनिटी पे मानेंगे और उसका जो पोटेंशियल होगा उसको हम 0 अज्यूम करके चलेंगे, मतलब कि इन्फिनिटी पे हम पोटेंशियल क्या अज्यूम करेंगे 0 अज्यूम करेंगे, तभी हम क्या निकाल सकते हैं हम पोटेंशियल एट ए पॉइंट निकाल सकते हैं। हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाली और फोर्स भी निकाली, एक सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से हमने दोनों निकाले, तो हमें क्या निकालना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से। हमने फोर्स कैसे निकाले थे, जो हमारा ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज था उसकी वजह से हमने फोर्स निकाले थे, उसमें हम क्या फॉलो करा था हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा था। और इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज, उसमें भी हमने क्या पता इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा था। अब जो हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज निकालेंगे ये भी उसी की तरह है, जिस तरह हमने फोर्स निकाले थे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थी वैसे ही हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। क्या करेंगे सबकी वजह से अलग अलग की वजह से निकालेंगे और फिर उसका क्या कर देंगे हम सम कर देंगे, तो हम क्या आ जाएगा ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा। तो क्या करेंगे हम सिस्टम ऑफ चार्ज कंसिडर करेंगे, क्या निकालना है सबसे पहले हमने पॉइंट पी पे निकालना है, पॉइंट पी पे हमने पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज। तो सिस्टम ऑफ चार्ज मानेंगे हम Q1 चार्ज मान लिया, एक होगा Q2 चार्ज हो गया, Q3 QI और QN सिस्टम ऑफ चार्जेस मान लिया, उनके P पॉइंट से डिस्टेंस क्या है Q1 की R1, Q2 की R2, Q3 की R3, QI की क्या मान लिया हमने RI और QN की क्या मान लिया हमने RN। तो क्या होगा हमारा ये सिस्टम ऑफ चार्ज होगा, इसकी वजह से हम पोटेंशियल निकालेंगे। अभी हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वे ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज की वजह से निकाले, तो हम अलग अलग चार्ज की वजह से हम इस पॉइंट पे क्या निकाल सकते हैं पोटेंशियल निकाल सकते हैं और फिर क्या करेंगे सबका सम कर देंगे, तो हमारा ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से हमारा पोटेंशियल आ जाएगा। तो क्या करेंगे सबसे हम पहले एक चार्ज की वजह से निकालेंगे, तो ड्यू टू Q1 चार्ज की वजह से क्या आएगा हमारा पोटेंशियल क्या आएगा उसको हम V1 से डिनोट करेंगे, क्या आएगा हमारा 1/r
4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 मानेंगे। उसमें क्या था हमारा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज आई उसकी वजह से जो हमारा पोटेंशियल आया था वो क्या आया था हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R A लिया था हमने। R क्या था, उस पॉइंट की इसकी डिस्टेंस थी, तो यहाँ पे क्या लेंगे, Q की जगह क्या आएगा हमारा Q1 आएगा अपॉन में R A क्या था, उस पॉइंट से डिस्टेंस थी चार्ज की, इससे इसकी डिस्टेंस क्या हमारी R1 है, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा R1 आएगा। अब ड्यू टू Q2 चार्ज की वजह से हमारा पोटेंशियल क्या आएगा, V2 का मानेंगे इसको, V2 क्या आएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन में R2 ड्यू टू Q3 चार्ज की वजह से क्या आएगा हमारा, सिमिलरली आएगा V3 मानेंगे इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 अपॉन में R3। अब सिमिलरली क्या निकालेंगे, Qn की वजह से, Qn की वजह से क्या आएगा हमारा, इसको किससे डिनोट करेंगे हम, Vn से डिनोट करेंगे, क्या आएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn अपॉन में Rn। अब क्या करेंगे, हमने सबकी वजह से अलग अलग की वजह से हमने पोटेंशियल निकाल ली, क्या करेंगे इसका सम कर देंगे, सम करेंगे तो क्या आएगा हमारा ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से आ जाएगा। तो हमारा टोटल पोटेंशियल अगर V है तो क्या आएगा, ये V1 प्लस V2, क्या करेंगे हम इनका सम करेंगे, टोटल पोटेंशियल क्या होगा हमारा, टोटल पोटेंशियल क्या आएगा हमारा V आएगा, तो क्या आएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 अप टू क्या करेंगे प्लस Vn करेंगे, सबका सम करेंगे, तो सबका सम करेंगे, सिर्फ क्या करनी है हमने सबकी वैल्यू पुट करनी है। तो V1 की क्या वैल्यू थी हमारी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qi अपॉन में R1 प्लस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन में R2 प्लस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn अपॉन में Rn। ये क्या आ गया हमारा टोटल पोटेंशियल आ गया ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। इसको और क्या लिख सकते हैं हम, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सब में कॉमन है तो इसको कॉमन ले लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या आ जाएगा हमारा Q1 डिवाइड बाई R1 प्लस का Q2 डिवाइड बाई R2 प्लस का अप टू Qn अपॉन में Rn। और इसको क्या लिख सकते हैं हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या लिखेंगे समेशन लगा देंगे, क्या हो जाएगा I इज इक्वल टू 1 से लेके n तक और Qi डिवाइड बाई Ri। ये क्या आएगा हमारा टोटल पोटेंशियल आ गया हमारा ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से एट ए पॉइंट P पे निकाला हमने। क्या निकालेंगे, I की अलग 1 वैल्यू पुट करेंगे तो Q1 अपॉन Q, समेशन का क्या मतलब होता है प्लस होता है हमारा, तो क्या आ जाएगा Q1 अपॉन में R1 प्लस Q2 अपॉन में R1 अप टू n तक वैल्यू पुट करेंगे, तो जो ये लिखा है ये दोनों सेम है हमारा। तो ये क्या आ गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। कैसे निकाला हमने, सब जो चार्ज है उसकी वजह से अलग अलग की वजह से हमने क्या निकाला पोटेंशियल निकाला, फिर उनका क्या कर दिया सिंपली हमने सम कर दिया, तो हमारा पूरे सिस्टम की वजह से हमारा पोटेंशियल आ गया। थैंक यू स्टूडेंट्स।